अगर तुम स्टूडेंट हो तो यही छोटा सा फ़ोन हर दिन तुम्हारे फ्यूचर से थोड़ा-थोड़ा समय चुरा रहा है। और सबसे खतरनाक बात ये है कि ये चोरी इतनी धीरे होती है कि तुम्हें एहसास ही नहीं होता। हर सुबह एक जैसी होती है। तुम उठते हो और दिमाग में प्लान होता है, आज पढ़ाई करूँगा, आज फ़ोकस करूँगा, आज चीज़ें बदलूँगा। लेकिन जैसे ही फ़ोन हाथ में आता है, सब प्लान गायब। एक रील, एक शॉट, एक पोस्ट और दिमाग कहता है बस थोड़ा और। जब होश आता है, आधा दिन निकल चुका होता है। और फिर खुद से वही सवाल, मैं इतना पीछे क्यों हूँ? मैं कोशिश करता हूँ फिर भी कुछ क्यों नहीं बदलता? सच सुनो, तुम आलसी नहीं हो, तुम में कमी नहीं है। तुम्हारा ध्यान एक ऐसी मशीन के हाथ में चला गया है जो सिर्फ तुम्हें रोकने के लिए बनी है। सुबह का टाइम दिमाग का सबसे कीमती समय होता है। उस वक्त दिमाग साफ होता है, ताकतवर होता है। लेकिन जैसे ही तुम उठते ही फ़ोन देखते हो, दिमाग को आसान डोपामिन मिल जाता है। फिर पढ़ाई, किताबें, मुश्किल काम सब बोरिंग लगने लगते हैं। यही वजह है कि फोकस बन ही नहीं पाता। एक छोटा सा रूल ट्राई करो। कल से सुबह उठने के बाद पहले 30 मिनट फ़ोन मत छूना। कोई बड़ा काम नहीं करना। बस फ्रेश हो जाओ, थोड़ा चल लो और कागज़ पर दिन के 3 ज़रूरी काम लिख लो। इतना सा बदलाव तुम्हारे पूरे दिन की दिशा बदल सकता है। अब बात करते हैं उस टाइम की जब तुम सच में पढ़ने बैठते हो। किताब खुली होती है लेकिन फ़ोन पास में। तुम सोचते हो कि नहीं देखूंगा, लेकिन दिमाग पहले से थका होता है। एक नोटिफिकेशन आता है और तुम खुद को रोक नहीं पाते। 5 मिनट देखने के बाद लगता है कि अब पढ़ूंगा, लेकिन फोकस टूट चुका होता है। साइंस साफ कहता है हर बार फोन देखने पर दिमाग को दोबारा डीप फोकस में आने में करीब 20 मिनट लगते हैं। मतलब अगर तुम बार बार फोन देखते हो तो असल में तुम कभी पढ़ ही नहीं रहे। इसलिए जब भी पढ़ाई करो फोन साइलेंट नहीं, सीधा बंद या दूसरे कमरे में रख दो। शुरू में सिर्फ 25 मिनट पढ़ो, टाइम खत्म हो जाए तो ब्रेक लो। धीरे धीरे दिमाग ट्रेन हो जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट पूरे दिन नहीं गंवाते, वो छोटे छोटे टाइम स्लॉट गंवाते हैं। 5 मिनट यहाँ, 10 मिनट वहाँ, रात तक 2-3 घंटे गायब और फिर वही पछतावा। रात का टाइम सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है। दिन भर थकने के बाद दिमाग आराम चाहता है और आराम के नाम पर हम स्क्रॉल करते हैं। बस एक और वीडियो, बस एक और रील। लेकिन फ़ोन की लाइट नींद खराब कर देती है। नींद खराब होती है तो याददाश्त कमज़ोर होती है और फिर अगली सुबह दिमाग भारी, मोटिवेशन ज़ीरो। सोने से 1 घंटा पहले फ़ोन बंद कर दो। उस टाइम कुछ बड़ा नहीं करना है। बस कल का प्लान लिख लो, हल्का म्यूजिक सुन लो या चुपचाप बैठ जाओ। शुरुआत में अजीब लगेगा लेकिन कुछ ही दिनों में दिमाग खुद शांत होने लगेगा। फ़ोन सिर्फ टाइम नहीं चुराता, वो कॉन्फिडेंस भी चुराता है। तुम स्क्रॉल करते हो और देखते हो कि कोई तुमसे आगे है, कोई ज़्यादा कमा रहा है, कोई ज़्यादा खुश दिख रहा है। धीरे धीरे खुद पर शक शुरू हो जाता है। लेकिन तुम अपनी पूरी लाइफ की तुलना दूसरों की सिर्फ अच्छी दिखने वाली लाइफ से कर रहे हो। याद रखो, सोशल मीडिया पर हर कोई मजबूत दिखता है। असल में ज़्यादातर लोग भी कंफ्यूज हैं, थके हुए हैं और अपने फ्यूचर को लेकर डरते हैं। जो अकाउंट तुम्हें कमज़ोर महसूस कराते हैं उन्हें अनफॉलो करो। जो सीख देते हैं, मोटिवेट करते हैं, तुम्हें आगे बढ़ने की याद दिलाते हैं, उन्हें फॉलो करो। अपने दिमाग को सुरक्षित रखो। फ़ोन छोड़ना कभी भी सॉल्यूशन नहीं है। असली सॉल्यूशन है फ़ोन को कंट्रोल करना। सुबह फ़ोन नहीं, पढ़ाई के समय फ़ोन नहीं और सोने से पहले फ़ोन नहीं। बस यही 3 रूल अगर ईमानदारी से फॉलो कर ली तो बहुत कुछ बदल सकता है। मुझे पता है कैसा लगता है जब सब आगे बढ़ते दिखते हैं और तुम वहीं अटके रहते हो। बार बार खुद से वादा करके टूटना कितना दर्द देता है। लेकिन तुम खराब नहीं हो, तुम्हें बस अपने ध्यान की कीमत समझनी है। रोज़ का 1 घंटा सच्चा फोकस तुम्हारी पढ़ाई, तुम्हारा कॉन्फिडेंस और तुम्हारा फ्यूचर बदल सकता है। फ़ोन तुम्हें एंटरटेन कर सकता है, लेकिन तुम्हारा फ्यूचर सिर्फ तुम बना सकते हो। अगर ये वीडियो तुम्हें सच में समझ आया तो लाइक करो, उस दोस्त के साथ शेयर करो जो हमेशा फ़ोन में डूबा रहता है। और ऐसे ही ईमानदार बिना झूठे मोटिवेशन वाले वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। तुम्हारा फ्यूचर तुम्हें देख रहा है, उसे स्क्रॉल मत करो।